हब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद 15 की आबाई गांव गोट कासिम जोखियों में नमाजी जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा के मौका पर हर आंख अश्कबार। एक ही गांव से 15 जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। सोग का समा। हब ट्रैफिक हादसे का एक और जख्मी चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। 12 जख्मी कराची सिविल अस्पताल में जेर इलाज, 40 डिस्चार्ज कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अस्पताल का दौरा, जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की। कहा कि हादसे की वजूहात जानने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। MKM वक्त की भी अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत की। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत से पेश आया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार हमदर्दी। फैसलाबाद में थाना डिचकोट की हदूद में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार बस की टक्कर से कार बेकाबू होकर कोच से टकरा गई। 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। ईद मिलने डिचकोट जा रहे थे। वाक़े के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। पाकिस्तान के आइंदा माली साल शरह नमू 2.8% रहेगी। रवा माली साल महंगाई 25% रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। आइंदा माली साल महंगाई में कमी की उम्मीद। ADB के मुताबिक आइंदा साल ग़ज़ाई अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी बहाली और इस्तेहाद के लिए अहम चैलेंज है। IMF प्रोग्राम के तहत बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज़्यादा रहेगी। खुशियों भरे त्यौहार पर रौनकें ही रौनकें। ईद उल फितर का आज दूसरा रोज। कल के मेजबान आज मेहमान बन गए। घर घर ईद मिलन पार्टीज का हल्ला गुला, खूब हंसी मजाक, चटखारेदार खानों से मेहमानों की ज़ियाफत। मीठी ईद के मजे मजे के पकवानों से दस्तरख्वान सजाने का सिलसिला जारी। किचन में खवातीन का हाथ बटाने के लिए मर्द भी पेश। मजेदार खानों के बाद सैर सपाटों की तैयारियां। ईद के दूसरे रोज बच्चा पार्टी की नॉन स्टॉप मौज मस्ती। शहरियों की बड़ी तादाद कराची चिड़िया घर पहुंच गई। बच्चे पसंदीदा जानवर देखकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। फ्री झूले और मिनी चिड़िया घर बच्चों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बच्चा पार्टी का कहना है ईद इकट्ठी कर ली, अब झूले लेकर ईद का दूसरा रोज भी यादगार बनाएंगे। कराची CVU और लाहौर सफारी पार्क में भी फैमिलीज के डेरे। कोयटा में ईद के दूसरे रोज मेला, बच्चों ने ऊंटों की सवारी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कवैती हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी गई। पाक कुवैत इक़्तिसादी तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की मुआहिदों मफ़ाहमती याददाश्तों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी। उम्मत मुस्लिमा के दरमियान भाईचारे। फ़लस्तीन पर जारी इसराइली मसालिन के खात्मे की दुआ की गई। सरजमीन बैतुल मुक़द्दस के मकीनों को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मौलाना फजल रहमान को फ़ोन। शहबाज शरीफ ने JUI सरबराह को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का मज़लूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का मुल्क की तरक्की। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। 3 बेटों की शहादत ने फ़लस्तीनी रहनुमा इस्माइल हानिया को सुर्खरू कर दिया। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि इसराइल की ईद पर गज़ा पर बमबारी संगीन जुर्म है। अमरीका और बरतानिया सैहोनी रियासत का नाजायज सरपरस्ती कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हज़ारों कैदियों की अहल खाना से मुलाकातें। फैमिलीज जेल में अपने प्यारों से मिलकर खुश। मरीम नवाज के इकदाम को सराहा। पंजाब भर में कैदी अपने अहल खाना से आज भी शाम 4 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। ईद पर कुदरत मेहरबान।
जुड़वा शहरों में बारिश से मौसम की रंगीनी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ठंडी हवाएं चल पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का मौसम भी खुशगवार, बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। सऊदीया, इमारात और अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में ईद का दूसरा दिन। तवील अरसे बाद अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत यूरोप में तमाम मुखातिब फिक्र ने इकट्ठी ईद मनाई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा मसला फ़लस्तीन पर सलामती कौंसिल के 18 अप्रैल के इजलास में शिरकत करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का गुज़िश्ता 9 माह के दौरान न्यूयॉर्क का ये तीसरा दौरा है। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम। नौजवान स्टार्स ने मुतअद्दिद कैटेगरीज में फतुहात अपने नाम की। पाकिस्तान नेवी के हुसैफा शाहिद ने अंडर 13 कैटेगरी में मलेशिया के लिमन ही को 16 मिनट में ही आउट क्लास करके 3-0 से फतह समेट ली।